हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों? एक बार सब कंफर्म कर दो यार, सब कुछ बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों आज की जो ये सेशन है ये है डिजिटल लॉजिक पार्ट 3। हमने अभी भी क्या क्या पढ़ा है वो भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं और फिर डिस्कशन करते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। राइट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बार यार सब कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया एकदम? शुरुआत की जाए, चलिए। बहुत ही शानदार। अरे ये क्या हुआ? ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक राइट कवर हो चुके हैं थोड़ा सा ब्रीफ करके बता देता हूं। अभी तक के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो सबसे फर्स्ट डिस्कशन हुआ था अपना, हमने पढ़ा था नोट गेट के बारे में पढ़ लिया, हमने एंड गेट के बारे में पढ़ लिया, हमने और गेट के बारे में पढ़ लिया। हमने 3 लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, नोट गेट, एंड गेट और गेट, ये तीनों पढ़ चुके हैं। इंटरव्यू भी होता है क्या? हाँ आशुतोष, गेट क्लियर करने के बाद अगर आप टॉपर्स हो तो नहीं होंगे इंटरव्यू, बट अगर आपकी नॉर्मल रैंक है और आप आईआईटी में जा रहे हो तो आपका एक इंटरव्यू बहुत बेसिक सा इंटरव्यू होता है, और पीएसयू में तो इंटरव्यू होते ही है। राइट, चलिए साहब, ठीक है। हाँ बहुत ही शानदार। क्लास नहीं चल रही? क्लास तो चल रही है भाई। करण, संजय, प्रवन, बहुत ही बढ़िया। तो एंड गेट, नोट गेट, एंड गेट और गेट। मुझे आज एक चीज और बताएंगे आप लोग कि क्या आप लोगों ने अभी तक जो भी चीजें पढ़ाई है उन सबको रिवाइज करके आए हो कि नहीं आए हो? एक बार जल्दी से बता दो। क्या जितनी भी चीजें पढ़ाई गई उन सबको रिवाइज कर लिया? क्या रिवाइज कर लिया है क्या? बहुत ही शानदार। नोट गेट में एक नोट गेट था, नेगेशन बोल दो, इन्वर्टर बोल दो, कॉम्प्लीमेंट लॉजिक बोल दो, नोट गेट बोल दो, जीरो दिया वन, वन दिया जीरो। जब कभी इवन नंबर ऑफ नोट गेट होता है तो उसको बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, बेसिक मेमोरी एलिमेंट और डीसी जनरेटर बोलते हैं। जब अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होता है तो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को क्या बोलते थे? सॉरी, अगर ऑड नंबर ऑफ नोट गेट लूप में होता था तो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, स्क्वायर वेव जनरेटर, क्लॉक जनरेटर, फ्री रनिंग सर्किट और रिंग ऑसिलेटर बोलते थे। और ये जो सिग्नल जनरेट करता था ना उसकी फ्रीक्वेंसी होती थी 1/2n टॉपी डी, 2n टॉपी डी। नहीं नहीं यार, फेल नहीं होते। मस्ट फर्स्ट क्लास, बहुत ही बढ़िया। जो प्रीवियस, ओके दैट्स, बहुत बढ़िया साथ। ओके साहब, तो ये चीज हमने डिस्कशन किया। उसके जस्ट बाद अगर मैं बात करता हूं, ये तो बड़ा बेसिक सी चीज थी, नोट गेट एंड नोट गेट के बारे में। फिर एंड गेट पढ़ा कि 0.00 होता है। वहां पर सबसे खास बात A.00 होता है, A.A होता है, 1.A होता है, A.A बार। A.A बार क्या होता है? एक बार जल्दी से कमेंट कर दोगे क्या? मैं बहुत ही बढ़िया हूं। राइट, A.A बार क्या होता है? एक बार जल्दी से सब कमेंट करेंगे। बीच में गैप दूंगा, टेंशन मत लो। 6:15 पे भी होगा तो मैं 7:45 तक, 7:30 से 7:45 के बीच में मैं बाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। डोंट वरी। 0 बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से दोस्तों 1 नहीं होगा यार, 0 ही होगा। जो 1 लिख रहे हैं 0, बहुत ही शानदार, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद अगला बात करते हैं दोस्तों। अगर एंड गेट का मैंने सिंबल बताया, ट्रुथ टेबल बनाया, इनेबल्ड डिसेबल्ड। एंड को हमने कंट्रोल 1 इनेबल्ड, कंट्रोल 0 डिसेबल्ड। और एंड गेट में हमने बोला कि ये कम्यूटेटिव एज वाला एसोसिएटिव दोनों लॉ फॉलो करते हैं। इसी तरीके से और गेट का हमने सिंबल देखा जिसको यूनियन भी बोलते हैं। 0 ऑरिंग 0 0, 0 ऑरिंग 1 1, 1 ऑरिंग 0 1, 1 ऑरिंग 1 1 होता है, 1 ऑरिंग ए 1 होता है। राइट, ए ऑरिंग ए होता है, ए ऑरिंग ए बार सर 1 होता है। तो ये मैंने कुछ छोटी छोटी सी चीजें बताई। और गेट कंट्रोल 0 इनेबल्ड होता है, कंट्रोल 1 डिसेबल्ड होता है। और गेट की अगर बात करूं तो यार दोस्तों, और गेट भी कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव दोनों ही लॉजिक को फॉलो करता है। राइट, ये चीज है। स्क्रीनशॉट मुकेश, स्क्रीनशॉट प्रोहिबिटेड है इस ऐप के ऊपर। आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ना ही स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, ऐसा कुछ है शायद मेरे ख्याल से ऐप के अंदर। तो बहुत ही शानदार यार, आज वीडियो कॉल पे भी बात हो सकती है। बहुत ही शानदार यहाँ पे। तो आज मैं वीडियो कॉल पे भी बात करूंगा आप लोगों से। राइट, कुछ बच्चों से बात करूंगा, एंड गेट और गेट का हुआ था। आज हम बात करेंगे नैंड गेट के बारे में, हम डिस्कशन करेंगे नॉर गेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट, ये सारी चीजें, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नैंड और नॉर के बारे में। अब देखो एक बार, सबसे पहले नैंड किसका उल्टा होता है दोस्तों? तो नैंड जो होता है ना वो एंड गेट का उल्टा होता है। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं नैंड गेट की बात करूं तो देखो, नैंड तो यही है, ये एंड है सर, एंड को उल्टा कर दो यही नैंड गेट बनेगा। तो देखो अगर नैंड को उल्टा करोगे यही एंड गेट बनेगा। तो देखो क्या चीज बनेगी, ये ए है, ये बी है, यहां बनेगा ए बी, और उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए बी का बार।
ए बी का बार, हाँ यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है, अभी देखेंगे। सर आपकी क्लास क्यों लेट चलती है? करुण कुमार कौन सी क्लास लेट चलती है? 6:15 कल ही तो बोला था बच्चों ने कुछ 6:15 के लिए, लेट कहां चल रही है? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ओके, ए डॉट बी का बार। अच्छा एक और लॉजिक गेट हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट, राइट? क्या पढ़ेंगे हम? सॉरी, एक हम पढ़ेंगे थ्योरम जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। सर अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ की बात करूंगा तो सबका बार तो छोटा छोटा बार, आने वाले टाइम में पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ बूलियन अलजेब्रा पे। अभी बता देता हूं कि डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि अगर ए डॉट बी का बार है तो इसको आप ए बार प्लस बी बार भी लिख सकते हो, डॉट को प्लस, प्लस को डॉट बना सकते हो और सबके बार को छोटे छोटे बार में तोड़ सकते हो। डी मॉर्गन्स लॉ, राइट? अभी हम बाद में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसको टेंशन मत लो। ओके अमित, अब देखो मैंने बोला था नोट गेट को हम बबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम चाहे ना तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसको अगर हमने ऐसे कर दिया तो देखो ये ए है, ये बी है, इसको हमने लिखा ये ए है, ये बी है, पहले एंड गेट है तो ये ए डॉट बी है, बाहर निकलते टाइम बबल्ड है तो ए डॉट बी का बार, और इसी को हम वापस से ए बार और एक बी बार लिख सकते हैं। बाय विच लॉ? बाय डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? सबका बार तो छोटा छोटा बार। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। यस शुभम, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन बोल सकते हो, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और समझिएगा, अगर मैं इसका चाहूं ना एक और अल्टरनेट सिंबल भी बना सकता हूं नैंड गेट का। नैंड गेट एंड का उल्टा होगा, एक और अल्टरनेट सिंबल बना सकते हैं। सर कैसे? सर ये डॉट नहीं, ये प्लस से भी बन रहा है, पर प्लस किसका? ए और बी का नहीं, ए बार और बी बार का। इसका मतलब अगर मैं नैंड गेट को चाहूं ना तो एक और तरीके से बना सकता हूं। कैसे? सर ऑरिंग कर दो, पर ऑरिंग किसका? ए का नहीं, ए बार का, बी का नहीं, बी बार का। भाई बबल्ड करने से उल्टा हो जाता। तो देखो, अब देखो क्या होगा, ये ए है, ये बी है, तो यहां क्या बन गया? ए बार, यहां क्या आएगा? बी बार। ये क्या है? और गेट, बाहर कुछ बबल्ड है नहीं, एज इट इज बाहर आ गया, ए बार और बी बार। और यही तो ए डॉट बी के बराबर होता है। इसी को तो अपन क्या बोलते हैं? नॉर गेट, नैंड गेट सॉरी। इसका मतलब ये है क्या? ये है तो और गेट, पर और गेट किसका? बबल्ड कर दिया गया इनपुट को, तो इसको हम बोल देते हैं बबल्ड और गेट। और बबल्ड और गेट जो होता है ना, वो एक्चुअली भाई आउटपुट का एक्सप्रेशन तो सेम ही है ना, तो बबल्ड और गेट जो है ना वो नैंड के बराबर ही होता है। तो आजकल के थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, ध्यान रखना। आजकल क्या होता है, ऐसे सिंबल की जगह वो ऐसे सिंबल बना के देता है, बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज कि ये क्या है, यो कई है। अरे ये कुछ नहीं भाई, ये नैंड गेट ही है। बात समझ में आ रही? तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, या तो नैंड ऐसा बना होगा या फिर बबल्ड और को भी हम नैंड ही बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही चीज है। क्या इतनी चीज सबको चमका क्या? एक बार जल्दी से बता दो, क्या इतनी चीज सबको चमका क्या? मैं बड़ा सिंपल सा चीज बोल रहा हूं कि नैंड गेट को, बड़ी सिंपल सी बात मैंने बोली कि नैंड गेट को हम ऐसे भी बना सकते हैं और नैंड गेट को हम ऐसे भी बना सकते हैं। दोनों दिखने में अलग अलग लग रहे हैं, पर है दोनों नैंड गेट ही, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों सेम होता है? तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि ये ए डॉट बी है, तो यहां बनता है ए डॉट बी का बार, और इसी के लाइन को आप ब्रेक करोगे डी मॉर्गन्स लॉ से। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, सबका बार तो छोटा छोटा बार, राइट? और यही चीज इधर से भी चाहो तो आप लिख सकते हो, ये ए है, ये बी है, इधर बन गया ए बार, क्योंकि बबल्ड होके आ रहा है, इधर बी है तो इधर बी बार, और ये और गेट है तो ए बार और बी बार का ऑरिंग हो रहा है। दोनों का मतलब सेम ही चीज। बस ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से कि सर 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 नैंड गेट या बबल्ड और गेट, दोनों का मतलब सेम होता है सर। ठीक है साहब। अच्छा जी, अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। देखो ये तो यही था, ए बी, तो यहां ए गया, यहां बी गया, ये पहले एंड गेट है, बाहर निकलते टाइम बबल्ड है, तो ए डॉट बी का होल बार। और इसी को अगर आप तोड़ोगे दोस्तों तो ये बन जाएगा ए बार ऑरिंग बी बार। बड़ा सिंपल सा चोन्नी भर का कंसेप्ट है। ठीक है साहब, ये भी ठीक है। अब नैंड गेट होता क्या है? सर एंड गेट का उल्टा होता है। भाई नैंड गेट होता क्या? ये तो सिंबल बना दिया मैंने। अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल की।
भाई NAND गेट क्या होता है सर? एंड गेट का उल्टा होता है। अगर एंड गेट का उल्टा होता है तो एंड में क्या पढ़ते थे सर? एंड में पढ़ते थे कि जब एक भी इनपुट, एंड में पढ़ते थे कि सर जब एक भी इनपुट लो होगा, जब एक भी इनपुट लो होगा तो आउटपुट का लो होना तय था एंड गेट में। यही तो था एंड गेट, कि जब एक भी इनपुट लो तो आउटपुट लो। यहां उल्टा करना है, एक भी इनपुट लो तो आउटपुट हाई, तो आउटपुट हाई, आउटपुट हाई, आउटपुट हाई। आउटपुट लो कब होगा? जब सारे इनपुट लो होंगे। तो यहां हम सीधा स्टेटमेंट बोल सकते हैं क्या कि NAND एक ऐसा लॉजिक है, नेगेशन ऑफ एंड बोले तो क्या बात कर रहे हो? हाँ, नेगेशन ऑफ एंड, ठीक है लक्ष्मण। इसका मतलब मैं सिंपल बोल सकता हूं यहां पर क्या कि सर NAND इज अ लॉजिक इन विच whenever the any input is low the output is going to be high irrespective of the other terminal. NAND में बस एक इनपुट पे आप लो दे दो, आउटपुट ऑटोमेटिक ही हाई होगा, इररिस्पेक्टिव दूसरे टर्मिनल पे क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। ओ ग्रेट विष्णु, बहुत ही शानदार। जब पढ़ोगे तो फील आने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, और जब सारे के सारे इनपुट हाई होते हैं तो ही आउटपुट लो होता है। इसको और नथिंग, इट इज जस्ट ए NAND गेट। इसी को अपन NAND गेट बोलते हैं। अब NAND में मतलब एक भी इनपुट जीरो होने पे आउटपुट का हाई होना तय है, एंड में एक भी इनपुट जीरो होने पे आउटपुट का जीरो होना तय है। अब बात करते हैं सिंपल NAND गेट और NOR गेट, NAND गेट के अंदर इनेबल डिसेबल्ड कंडीशन की। क्या मुझे बता सकते हो क्या कौन सा इनेबल्ड होगा, कब डिसेबल्ड होगा? क्या बता सकते हो कब इनेबल्ड होगा, कब डिसेबल्ड होगा? देखो कि सर एंड गेट अगर देखोगे, ये कंट्रोल टर्मिनल, खाली छूटे हुए टर्मिनल को कंट्रोल टर्मिनल, फ्लोटिंग टर्मिनल या स्ट्रॉब, आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये खाली छूटा हुआ टर्मिनल था। देखो अब मैंने यहां पर दे दिया ए, और ये आपका आउटपुट वाई, ये है ए और ये आपका आउटपुट वाई, ये आपका आउटपुट वाई। अब देखो ये फ्लोटिंग टर्मिनल स्टॉप पे मैंने यहां लगा दिया 0 और यहां लगा दिया 1। अब देखो होगा क्या, अगर यहां 0 दोगे, NAND is a logic in which whenever the any input is low the output is going to be high, तो इधर 1 ही आएगा। और यहां 1 दोगे तब भी 1.0 सर 1 ही आएगा। क्या मैं इनपुट चेंज कर रहा हूं? हाँ जी। क्या आउटपुट चेंज हो रहा है? ना जी। इनपुट के चेंज होने से आउटपुट का चेंज ना होना इनेबल्ड या डिसेबल्ड? सर डिसेबल्ड। इसका मतलब ये कंट्रोल 0 डिसेबल्ड। ये कंट्रोल 0 डिसेबल्ड है। सेम चीज दोस्तों, अगर यहां 0 दिया तो सर 0 देने पर क्या बनेगा? 1। और यहां 1 दे दिया तो सर 1.1 सर ये बन जाएगा 0। क्या इनपुट चेंज हो रहा है? हाँ जी। क्या इनपुट के चेंज होने से आउटपुट चेंज हो रहा है? हाँ जी। ये अलग बात है कि 0 देने पर 1 आ रहा है, 1 देने पर 0 आ रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, नोट गेट की तरह काम कर रहा है। पर इनेबल्ड तो है, इनपुट के चेंज होने से आउटपुट चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है सर। इसका मतलब ये इनेबल्ड है, और इनेबल्ड है तो हम इसको बोल देंगे कंट्रोल 1 इनेबल्ड। इसको हम बोलेंगे कंट्रोल 1 इनेबल्ड। बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार, लाजवाब। इतनी चीजें क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते, कंट्रोल 1 इनेबल्ड। अब देखो एंड गेट भी ऐसा ही था, एंड गेट भी कंट्रोल 0 डिसेबल्ड, कंट्रोल 1 इनेबल्ड। पर वहां पर वो कंट्रोल 1 इनेबल्ड लाइक बफर था, वहां यहां पर कंट्रोल 1 इनेबल्ड लाइक इन्वर्टर है। 0 देने पर 1 और 1 देने पर 0 आ रहा है, इन्वर्टर की तरह कर रहा है, राइट। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आप लोगों को सबको चमका होगा भैया, राइट। बहुत ही शानदार। अब अगर इतनी चीजें क्लियर है तो एक आगे बढ़ते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। देखो एंड गेट भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता था और गेट भी कम्यूटेटिव। हमेशा एक चीज अपने दिमाग में बैठा के रख लो, जितने भी लॉजिक गेट है सब के सब, जितने भी लॉजिक गेट है सब के सब कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, सब के सब कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। इसका मतलब अगर मैं इधर ए और इधर बी दे दूं और यहां पर बनेगा ए डॉट बी का बार, और यही इनपुट को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो यहां बनेगा बी डॉट ए का बार, और ये दोनों ही ए डॉट बी का बार हो या बी डॉट ए का बार है, दोनों ही बराबर होता है। सर कैसे पता? तो देखो, क्या ए और बी को आपस में इंटरचेंज करूंगा तो क्या आउटपुट में कोई फर्क पड़ेगा? क्या ए के कॉलम को बी में और बी के कॉलम को ए में लिख दोगे तो क्या आउटपुट में कोई फर्क पड़ेगा? क्या, अरे बता दो यार।
सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, दोनों सेम ही होगा, ए और बी को चेंज भी कर दोगे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो करता ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक चीज, अगर इतनी चीजें क्लियर है तो, अगर इतनी चीजें क्लियर है बाबू, आगे एक कदम। अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। ध्यान से समझना एसोसिएटिव लॉ का। ध्यान से समझना यार सबके सब एसोसिएटिव लॉ को। ठीक है सर, हमने क्या किया, किसी भी एसोसिएटिव क्या था, किसी भी दो इनपुट को पहले एसोसिएट करो। देखो एक एंड गेट लिया, अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर किसी को भी दो को एसोसिएट करोगे तो क्या इसमें चेंज होता है कि नहीं होता है? तो देखो मुझे बताना एक बार आप लोग, मुझे एक बार आप लोग बताएंगे सब कि पहले मैंने ए और बी को एसोसिएट किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको सी के साथ किया, तो क्या बनेगा? ए डॉट बी का बार, और इधर क्या बन गया? ए डॉट बी का बार डॉट सी का होल बार, क्योंकि यहां सी है ना, तो इसका और इसका कंप्लीट बार आएगा, एक ये बना। अब मैं एबीसी किसी को भी चेंज कर दो, किसी भी दो को करो, मान लो पहले बीसी करता हूं फिर ए करता हूं, तो यहां क्या बन गया? बीसी का बार, और यहां ए, फिर से मैं लिख देता हूं ए डॉट बीसी का बार का होल बार। क्या दोनों बराबर है? क्या क्या दोनों बराबर हो रहा है क्या? एक बार बताओ जल्दी से, क्या दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं क्या? सब के सब बोल दो भाई, दिखाई दे रहा है क्या? सर ये दिखाई दोनों एक जैसा नहीं है सर, ये दोनों एक जैसे, अरे यस सर कैसे बेटा? नहीं 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 नहीं, ये दोनों एक जैसे नहीं है। ये ए डॉट बी का बार डॉट सी का होल बार है, और ये ए डॉट बी की सी के बार का होल बार है, दोनों सेम नहीं है सर, दोनों अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब सीधा नैंड गेट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। सेम चीज नॉर गेट के साथ भी होगा, सेम चीज नॉर गेट के साथ भी होगा, राइट, सेम चीज नॉर वीडियो गेट के साथ भी होगा। ओके राइट, ये एंड गेट भी और ये और गेट भी कम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो करता है, बट एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता। नैंड भी, और ये क्या हुआ भाई? हाँ चलो वीडियो कॉल करेंगे एक बार, देखते हैं कितना समझ में आता है, कुछ बात करते हैं, आप लोगों की दिल की बात भी सुनते हैं, क्या इश्यू आ रहा है। हाँ नॉर गेट भी नहीं करेगा, अभी पूरा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा डाउट किसी ने पूछा ही नहीं, तो हमने कभी कुछ लिया ही नहीं, इसलिए तो डाउट ही नहीं है। एक पोल करा दें क्या? देखो पोल, ओके भाई साहब। अच्छा ये उन्हीं के साथ हो सकता है जो ऐप के ऊपर हो, है ना, जो बच्चा ऐप के ऊपर हो उसी के साथ हो सकता है। तो ऐप पे कौन कौन है इसमें से? देखो यार आप में से एक बार कमेंट कर दो ऐप के ऊपर कौन है, जो ऐप के ऊपर हो। देखो किसी को भी कर देते हैं। वेबसाइट नहीं, ऐप के ऊपर, जो मोबाइल से ऐप में यूज कर रहे हो। आशीष, आशीष कहीं दिख रहा है? आशीष तो मेरे को, अच्छा यहां पे और भी तो लोग हैं भाई, किसको करूं बताओ? भूपेंद्र जोगी, भूपेंद्र जोगी को करूं मैं? नाम क्या है? भूपेंद्र जोगी, गए हो कभी यूएस? हाँ, नाम क्या है? भूपेंद्र जोगी। भाई ये हो जाएगा, बेइज्जती तो नहीं करवा दोगे? है, कल ऑलरेडी मैं घर से ट्राई कर चुका हूं, बेइज्जती हो चुकी है, सब पे कर दूं? किधर? उधर बच्चों की तरफ? तो बच्चों की तरफ क्यों नहीं हो रहा है यार? ये देखो,
सब पे कर दिया, किसी ने किसी का तो होना चाहिए। पहले तो बड़ा आसान था ये, मैं खुद ही कर लेता था ऐसे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज बेइज्जती फिर से होने वाली है। कल घर से कर रहा था मैं। ओ एक आ गया, आ गया, बहुत ही बढ़िया। ये देखो बेइज्जती होने से बच गए। शिवम, सौम्यादित्य भाई, सौम्यादित्य बर्मन और शिवम। कहां से हो शिवम भाई? आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है? कहां पर हो, कहां से हो आप? गुजरात से। यार एक बार वॉइस मेरी, वो मेरी वॉइस आ रही है, मेरी वॉइस को भी ऐप वाला बंद करो ना, ऐप के ऊपर जो आ रही है म्यूट करो। मैं हूँ गुजरात से। अच्छा आप गुजरात से हो, ठीक है। और सौम्यदित्य आप कहां से हो? सर मैं त्रिपुरा से हूँ। अच्छा त्रिपुरा से हो। तो कैसी चल रही है अभी? पहली बार ही गेट की अभी शुरू किया है कि कोई सब्जेक्ट हुआ है इससे पहले? सेकंड, अभी स्टार्ट ही हुआ डिजिटल से आपकी प्रिपरेशन? नहीं सर, मैं फर्स्ट से पढ़ रहा हूँ इस बेस में। अच्छा फर्स्ट से पढ़ रहे हो। कितने कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए? सर टीओसी हो गया, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया और जनरल एप्टीट्यूड हो गया। सही। और जो और, अच्छा सही। और शिवम आपका? मैंने YouTube से पढ़ा था सर पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन 6-7 वीडियो के बाद मैंने एग्जाम चल रही थी ना, सेमेस्टर की एग्जाम चल रही थी यहाँ पे। अच्छा तो अभी से फिर से स्टार्ट किया है, अभी जनवरी से ही स्टार्ट किया है। ओके। तो कंप्यूटेशन हो चुका है, आधा हो चुका है, और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो समझ में आ रहा है डिजिटल? हाँ सर। फैकल्टी चेंज कर दें? फैकल्टी चेंज करवा दें? नहीं 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 सर। नहीं नहीं नहीं। सही है भाई। तो फिर कहीं पे और, अच्छा पहले जो पढ़े थे उसमें कैसे यूट्यूब में 2-4 वीडियो के बाद छोड़ क्यों दिया, क्या दिक्कत हो गई? सर उसमें क्या हुआ था ना कि हाँ मक्स से छोड़ा था मैंने। मक्स के बाद से ना मेरा टूट रहा था, मतलब बीच में से आधा घंटा देख रहा था, क्योंकि उसमें 2-2 घंटे की वीडियोस थी, तो 2 घंटे में दे नहीं पा रहा था। तो मक्स कंप्लीट करके मैंने छोड़ दिया, मक्स डीमक्स कंप्लीट करके छोड़ दिया था। तो उसके बाद यहाँ एग्जाम स्टार्ट हो गई मेरी, तो उसके बाद से कभी टाइम ही नहीं मिला। नवंबर में मैंने कंप्लीट किया था, अच्छा अक्टूबर नवंबर पे। उसके बाद से मैंने नवंबर दिसंबर अभी एग्जाम चली, तो अभी मैं वापस से रिज्यूम हुआ, तब पता चला कि ये बैच आ चुकी है, श्रेष्ठ पराक्रम बैच आ चुकी है। तो यहीं से मैंने सोचा चलो फिर से स्टार्ट कर लेते। सही। पीवाईक्यू भी लगाते हो आप? मैं पहले गया सी का लगाया था, पंकज सर का पूरा मैंने देखा है। पहले विजय बैच ज्वाइन की थी ना मैंने आपसे। अच्छा 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 तो विजय हाँ बैच में तो क्या है ना कि आप शॉर्ट में पढ़ा देते हो, क्योंकि आप तो वही बच्चे को टारगेट करते हो जो पहले से पढ़े हुए। विजय बैच उनके लिए होता है जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। हाँ, तो वहां पे मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ना, टीयूसी समझ में आ रहा था ना। आपने तो डायरेक्ट वहां से लॉजिक गेट से ऊपर से ही स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन लगाने से, तो मेरे को लगा कि ये तो ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं उसके लिए है। सही। लेकिन वहां पे ना पंकज सर ने सब कुछ पढ़ा रखा था, पंकज सर ने सब कुछ पढ़ा दिया था, पहले से ही पढ़ा दिया था विजय बैच में। तो अच्छा उसका मैंने फॉलो किया था अगस्त सितंबर में। अच्छा 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 उसका मैंने, हाँ, तो सी का पूरा कंप्लीट हो चुका है, डेटा स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा। तो पंकज सर ने पूरा पढ़ाया था, उसने कट नहीं किया था, उसने स्टार्टिंग से लिया था। और बाकी सर टीचर थे, जो अंकित सर है और जो दूसरे टीचर है, उसने मिड से स्टार्ट कर दिया था। अच्छा 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 सही है सही है। हाँ हाँ, तो फिर सी हो चुका है, डेटा स्ट्रक्चर हो चुका है, अभी टीओसी और ये डिजिटल चल रहा है। चलो बढ़िया है, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट आता है टेलीग्राम वेलीग्राम पे पूछते ही रहते हैं, कनेक्ट करते ही रहते हैं अपन, कोई इशू नहीं है, राइट? तो शुरू करें वापस से? चलो दोस्तों देखो आज इज्जत बच गई है, कुछ आ भी गए, कनेक्ट भी हो गए, राइट? थैंक यू शिवम, थैंक यू सौम्यदित्ता। फिर से कनेक्ट करेंगे अपन, बीच बीच में कनेक्ट करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट? ओके तो भाई साहब बहुत ही सही। तो आज थोड़ी सी इज्जत बच। अब आप लोगों को लगता होगा ना, पहले मैं बोलता था वीडियो कॉल पे बात भी करेंगे, आप लोग सकते होंगे कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसे ही चल रहा है ये। तो देखो डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, ठीक है साहब। अच्छा ये तो मैंने नैंड गेट की बात करी है। सेम चीज अगर मैं नॉर गेट के साथ भी समझाने की कोशिश करूं तो नॉर गेट के साथ भी समझा सकता हूं। देखो नॉर गेट की अगर मैं बात करता हूं, समझिएगा। अब वापस से आएगा, टेंशन मत लो। हाँ चैट पिक है, राइट? शिवांशी यस, बहुत ही बढ़िया। श्रीहरि आएगा यार, टेंशन मत लो, राइट? अब देखो नॉर गेट की अगर बात करता हूं, देखो नॉर गेट कैसा है, और गेट का उल्टा। ये और गेट होता है,
इसको उल्टा कर दोगे तो नॉर गेट बनेगा। ये और गेट है, इसको उल्टा करने के लिए क्या यूज करना होता है? नोट गेट। अच्छा, और मैंने आपको पहले ही बताया था नोट गेट को आप बबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकेंड ईयर में विष्णु ट्राई करो कि एटलीस्ट 70% सिलेबस आप कंप्लीट हो जाए। तो एक काम करता हूं, मैं चाहूं तो इसको ऐसा ही बना सकता हूं। और गेट है, और गेट के आगे बबल लगा दिया, क्योंकि नोट गेट ही और गेट के आगे क्या लगा हुआ? नोट गेट। नोट गेट को हम बबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये ऐसे लगा दिया। प्रियांशु करूंगा, टेंशन मत लो यार। इसका मतलब ये इधर ए और बी है, तो यहां हम लिख सकते हैं ए ऑरिंग बी, और ये बन जाएगा ए ऑरिंग बी का बार। सेम चीज इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहां हमने ए दिया है, राइट, करना है राइट, हार्डवेयर नहीं, इंटरनल हार्डवेयर में नहीं जाना है, जुडो। ये बी, तो देखो यहां ए आएगा, यहां बी आएगा, ये पहले और गेट है तो ए ऑरिंग बी होगा, बाहर निकलते टाइम बबल्ड है तो ए ऑरिंग बी का होल बार होगा, ए ऑरिंग बी का होल बार होगा। ठीक है सर, बिल्कुल। अब जैसे मैंने डिमॉर्गन्स लॉ बताया था ना, ए डॉट बी का बार तो ए बार प्लस बी बार है। मैंने क्या बोला था? ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। सबका बार तो छोटा छोटा बार, ये कंप्लीट बार को आप फिर से छोटे छोटे बार में तोड़ सकते हो, पर साइन को चेंज करना पड़ता है। डॉट प्लस बन जाता है, प्लस डॉट बन जाता है। यहां प्लस है तो इसको मैं चाहूं तो ए बार डॉट बी बार भी लिख सकता हूं। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। अच्छा, अगर मैंने ये लिख दिया तो आप समझो एक चीज, अगर मैंने ये लिख दिया तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं? ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने ये चीज लिख दिया तो कि सर इसका एक अल्टरनेट सिंबल भी बना सकते हैं, वो खाली प्लस नहीं होगा सर, डॉट से भी यानी एंडिंग से भी बना सकते हो, पर वो एंडिंग ए और बी का नहीं होना चाहिए, वो एंडिंग ए बार एंड बी बार का होना चाहिए। तो देखो मैंने एक और बना दिया, एंड गेट लिया ऐसा, देखो ए बार और बी बार का लिखा। देखो ये ए है और ये बी है, यहां क्या बन गया? ए बार, यहां क्या बन गया? बी बार। ये एंड गेट है तो ए बार डॉट बी बार, बाहर कुछ बबल नहीं है, एज इट इज बाहर आ गया ए बार डॉट बी बार। और फिर से सबका बार आप बना सकते हो, पर साइन को चेंज करना पड़ेगा, नॉर गेट। इसका मतलब दोस्तों ये आपके पास क्या है? बबल्ड एंड। इसका मतलब या तो ऐसा बना हो या ऐसा बनाओ, दोनों का मतलब सेम ही होता है। दिव्यांशी आप कर सकते हो बेटा, वो तो बैच के एक्सेस के साथ ही होता है ना, वो देखना पड़ेगा। बबल्ड एंड, बबल्ड एंड जो होता है वो किसके बराबर होता है? नॉर गेट के बराबर होता है। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा मैं बोल रहा हूं, कहीं पर भी आपको ऐसा दिख जाए या आपको कहीं पर ऐसा दिख जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आजकल सिंबल पलट के बदल के बोलता है वो, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो भाई साहब क्या बोल दिया। नहीं, ऐसा बना हो वो भी एक ही चीज है, ऐसा बना हो तब भी उसका मतलब एक ही है। तो नॉर बोले तो बबल्ड एंड, या बबल्ड एंड बोले तो नॉर गेट, सिंपल। कोई टिप्स यूसुफ? कोई दिक्कत नहीं, बीच में भी सेशन के लास्ट में आप लोगों को थोड़ा सा टिप्स देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो, और सर PYQ नहीं लगाने हैं, आ रहे लगवाऊं, करंट टेंशन मत लो, कब से लगा? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, अभी तो आगे बहुत आगे चलेंगे, अभी तो सिर्फ शुरू, अभी तो हम सिर्फ 0 1 2 3 सीख रहे हैं, अभी वो तो सीख जाए, उसके बाद आएंगे सारी चीजों पे, टेंशन मत लो। अब देखो एक चीज, इसका मतलब नॉर गेट किसका उल्टा होता है? और गेट का। अगर यहां से मैं ए और बी दूं तो यहां बन गया आपके पास ए और बी का होल बार। और नॉर गेट अगर और गेट का उल्टा होता है, और मैं अगर अल्टरनेट सिंबल, अगर सॉरी ट्रूथ टेबल की बात करूं, तो देखो और गेट क्या पढ़ते हैं सर? और गेट में हम ये पढ़ते हैं कि जब एक भी इनपुट हाई, जब एक भी इनपुट हाई तो आउटपुट का हाई होना तय है। और गेट, एक भी इनपुट हाई तो आउटपुट हाई, ये और गेट था। पर नॉर गेट और का उल्टा होता है, तो एक भी इनपुट हाई तो उल्टा करना है, मतलब आउटपुट को लो करना है। तो एक भी इनपुट हाई तो आउटपुट लो, आउटपुट लो, तुम भी लो। जब दोनों इनपुट लो होंगे तभी आपके पास आउटपुट हाई होगा। जो भी आपने और की टेबल बनाई थी जस्ट उसको रिवर्स कर दिया गया। इसका मतलब दोस्तों सीधा DPP 1 सॉल्व अंटिल टुडे। प्रतीक रुक, मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद मेरी क्लियरिटी नहीं आ रही है। मैं क्या बोलना चाह रहा था? मैं बोलना चाह रहा था कि
हमेशा डीपीपी वो पुराने बैच के आ गए थे, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको इस सेशन से मैं प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूंगा जिसका सॉल्यूशन भी होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, राइट। और एक चीज और बता देता हूं, अब देखो मैंने जब गेट का, मैं हमेशा बहुत सारे सेशन के अंदर बोला भी हूं, राइट। जो नए आए हैं जिनको नहीं आइडिया उनको मैं बता देता हूं कि यार मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि क्या चीज होती है। और मैं बार बार ये चीज बोलता हूं कि जब मुझे गेट एग्जाम क्रैक करना था ना, तो मुझे भी नहीं पता था कि एक्चुअली मुझे गेट का एग्जाम देना है। मैं गेट के बारे में जानता भी नहीं था। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं एनआईटी हमीरपुर से पास आउट हूं, तो जब मुझे गेट का पेपर देना था तब मुझे पता ही नहीं गेट क्या है। तो मेरे सारे दोस्त गेट का फॉर्म भर रहे थे और उनके चक्कर में देख के मैंने फॉर्म भरा था, राइट। ये कितनी बार मैंने बताया, ये मिलेगा प्रणव, टेंशन मत लो। तो जब मेरे दोस्तों को देख के मैंने पढ़ा मतलब उन्होंने फॉर्म भरा, उसके बाद थोड़ा पढ़ना शुरू किया। एक मेरे दोस्त ने मुझे पढ़ाया भी। और जब कॉलेज के बाद रैंक आई थी ना, और उस समय शायद मेरे ख्याल से 2.5-3 महीने ही बचे थे गेट के पेपर होने में। यानी पहले जब आप फॉर्म फिल करते थे 3-3.5 महीने के आसपास होगा जब आप फॉर्म फिल करते थे और जब एग्जाम होता था, उसके बीच में 2.5-3 महीने का ही गैप मिलता था पहले, राइट। और ऐसे पोस्टल से भेजते थे हम वो चीज़। तो जब एग्जाम हुआ ना, तो हम सब, हमारे देखो एनआईटी में ऑलमोस्ट सारे लोग क्वालिफाई कर देते थे, जो एग्जाम दे रहे, क्वालिफाई तो ऑलमोस्ट सारे हो गए थे। अच्छी रैंक 2 लोगों की आई थी, एक जिसने मुझे पढ़ाई थी 731-32 के आसपास आई थी, और एक मेरी रैंक आई थी, दैट इज ऑल इंडिया रैंक 23। और उस दिन मैंने रियलाइज किया कि गेट इज बेसिकली नॉट ऑल अबाउट कि आपको कितना आता है, गेट इज बेसिकली ऑल अबाउट कि आपको जितना आता है आप उसको यूज कर सकते नहीं कर सकते हो। आपके इस क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कंसेप्ट को सीख रहे होंगे, बट अगर उस कंसेप्ट को आप यूज नहीं कर पाओगे तो उस कंसेप्ट का कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ रही? उसको कैसे यूज करना है, कहां यूज करना है, किस तरीके से अपने दिमाग को, वो सब मैं बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको बस एक ही काम करना है, कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए क्लास के अंदर बैठना, बस ये एक काम आपको करना है। और दूसरी चीज आपको ट्रस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यार अभी आप लोग कॉलेज में हो ना, कॉलेज में आप लोगों को लगेगा कि मैं दुनिया में आग लगा दूंगा, सर कोई माचिस और लाइटर दे दे बस। अभी कॉलेज में आपको लगेगा, पर ऐसे खाली आपको नहीं लग रहा है, ऐसे बहुत से लोगों को लग रहा है। पर जिस एग्जाम में आप आग लगाना चाहते हो ना, ऑलरेडी उस एग्जाम में मैं आग लगा के आया हुआ हूं। बात समझ में आ रही? तो आग लगा के आया तो मुझे पता है कि उस एग्जाम को कैसे फोड़ना है, राइट। तो यहां पर आपको बस मैं जो बोल रहा हूं, मेरे वर्ड्स को ट्रस्ट करते हुए फॉलो करते रहना है, बस इतनी सी चीज आपको काम करना है। अगर मैं बोल रहा हूं कि आज 8 घंटे पढ़ना, तो उस दिन 8 घंटे पढ़ लेना। अगर मैं बोलता हूं अब रिवाइज करके आना, तो उस दिन रिवाइज करके आ जाना। अगर मैं बोलता हूं कि यार इतने चैप्टर के ये क्वेश्चंस लगा लेना, तो उस दिन अगले दिन लगा के ले आना। कहीं डाउट आएगा मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं उसके लिए रेडी हूं। बट आपको ये चीज थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, क्लियर? और अगर ये फॉलो करोगे ना, गेट में सीरियसली बता दूं 54 भर का पेपर है यार, क्या औकात है गेट की, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। बट हाँ, जो सीरियस होगा ना वो बंदा एग्जाम में आराम से निकाल देगा। तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करके जो मैं बोल रहा हूं उसको ब्लाइंडली फॉलो करते रहना है, फोड़ दोगे पेपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। बहुत ही शानदार। तो ये एक छोटी सी, और मेरे जैसे बच्चे ने एग्जाम निकाला, मैं बता देता हूं, आप लोगों को लगता होगा भाई साहब 23 रैंक का ही, आप तो बहुत खतरनाक। भाई कुछ नहीं, आप लोगों की मुझे नहीं पता बैक आई कि नहीं है, मेरे कॉलेज के अंदर बहुत सारी बैक्स थी, बैक्स थोक के भाव में, उसके बाद में मेरी रैंक आ गई। पढ़ने वाला नहीं था मैं, हाँ, पर मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग थी, बिहार से हूं ना, मैथ्स बचपन से स्ट्रांग थी। तो जब मेरे जैसे बच्चे ने एग्जाम निकाल दिया, इसरो चले गए, साइंटिस्ट बन गए, राइट। तो यार आप लोग तो फिर भी बहुत डेडिकेटेड हो, आप लोग तो सेकेंड ईयर से आपको पता है कहाँ जाना है, मुझे तो 3rd फाइनल ईयर में जाके पता चला कहाँ जाना है। आप लोगों को कम से कम पता तो है कि किस डायरेक्शन में चलना है। आपने अपना एक कदम आगे तो बढ़ा लिया ना, मैं तो बढ़ा ही नहीं पाया था। तो मेरे कंपैरिजन में तो आप लोग तो बहुत ज्यादा सिंसियर हो, बट हमेशा ध्यान रखना, सिंसियर तभी जीतता है जब वो कंसिस्टेंट हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। हमारे टाइम में यार जेई मेंस नहीं होता था, एडवांस इस टाइप का नहीं होता था, हमारे टाइम में AI ट्रिपल ही होता था। IIT जेई एक ही होता था और उसके बाद AI ट्रिपल ही होता था उस समय, बिल्कुल। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये मैंने आपसे डिस्कशन किया, ये ट्रूथ टेबल की बात करी, राइट। ये ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल के बाद नेक्स्ट बोलते हैं, ये सब चीजें मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मैंने इंटेलिजेंट लोगों को हमेशा गिरते हुए देखा, अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस दिखा के। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इतने अच्छे नहीं थे एकेडमिकली, पर थोड़े सिंसियर हो गए, एग्जाम को फोड़ते हुए मैंने देखा है, राइट। तो इस लगभग 13-14 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को डूबते हुए और डूबते हुए बच्चों को अच्छा कुछ करते हुए मैंने देखा है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने जो फर्स्ट स्टेप बढ़ाया ना कि फोड़ना है, बस मैं चाहता हूं वो जो स्टेप बढ़ाया ना, बस वो आगे चलते चले जाओ बस उस चीज को। क्योंकि गेट एक जिंदगी का एक पड़ाव है यार, गेट एक पड़ाव तो है। आपको क्या लगता है गेट में AR1 आ गया तो फिर कुछ नहीं होगा क्या? आगे और प्रॉब्लम्स आएगी,
पर सबसे पहले वहां तक तो पहुंचेंगे ना, तो मेरा काम है वहां तक पहुंचा देना, और वहां तक पहुंचाने में आप लोगों को इस लेवल पे पहुंचा देना या इस तरीके का इंसान बना देना कि आगे भी जो चैलेंजेस आएगा उसको आप ऐसे निपटा सको। बस मेरा काम इतना है। आपको क्या लगता है कि तो खाली डिजिटल नहीं पढ़ाएंगे अपन, बेटा डिजिटल के साथ साथ जीना भी सिखाते हैं। बात समझ में आ रही? डिजिटल ये सब पढ़ाऊंगा, ये सब मिलेंगे गेट में 2 नंबर, पर साथ में जो चीजें दे रहा हूं ना उससे मिलेगा जिंदगी के 2 नंबर। बात समझ में आ रही? और जिंदगी के 2 नंबर की वैल्यू गेट के 2 नंबर से तो ज्यादा है। तो नंबर सिस्टम हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया, गेट के बाद भी, गेट के साथ भी, गेट के बाद भी। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये तो इसका मतलब नैंड गेट की अगर बात की जाए तो नैंड गेट क्या क्या, नॉर गेट की अगर बात की जाए तो नॉर गेट का सिंपल बोलेंगे कि सर नॉर गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक भी इनपुट अगर हाई होगा तो आउटपुट लो हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर टर्मिनल। दूसरे टर्मिनल पे क्या लगा उससे कोई नहीं, बस एक किसी भी टर्मिनल पे हाई दे दो, आउटपुट का ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। या फिर अलग शब्द में आप ये बोल सकते हो कि जब दोनों के दोनों इनपुट लो होंगे, जब सारे इनपुट लो होंगे तो ही जाके आउटपुट हाई होगा। इसका नथिंग, इट इज जस्ट ए नॉर गेट। अब बात करते हैं इनेबल डिसेबल, जो कि कुछ बच्चों ने बताया भी था। इनेबल डिसेबल कुछ बच्चों ने बताया भी था। तो दोस्तों अगर मैं इनेबल डिसेबल कुछ, हाँ, तो ये इनपुट है आपके पास ए और ये आपके पास आउटपुट है वाई। ये आपके पास इनपुट है ए और ये आपके पास आउटपुट है वाई। अब एक चीज मुझे बताओ, ये जो कंट्रोल टर्मिनल, फ्लोटिंग टर्मिनल, स्टॉप जो मना है वो बोल दो। मैंने इधर लगा दिया 0 और इधर लगा दिया 1। अब देखो बाबू बताओ, अगर मैंने यहां पर 0 दिया तो 0 और नॉट 0 यहां बन जाएगा 1, और अगर मैं यहां 1 दूंगा तो यहां बन जाएगा 1 नॉट 0 0। क्या इनपुट के चेंज होने से क्या आउटपुट चेंज हो रहा है? सर बिल्कुल चेंज हो रहा है। और इनपुट के चेंज होने से आउटपुट का चेंज होना मतलब इनेबल्ड या डिसेबल्ड? इनेबल्ड। इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूं कंट्रोल 0, इसको मैंने बोलिया कंट्रोल 0 इनेबल्ड। अच्छा जी, अगर यही चीज अगर मैंने इधर 0 दिया, 0 और 1, सर ये बनेगा 0, और यहां अगर मैंने 1 दे दिया तो सर 1 नॉट 1 ये भी बनेगा 0। क्या इनपुट के चेंज होने से आउटपुट चेंज हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा है। और इनपुट के चेंज होने से आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इनेबल्ड है कि डिसेबल्ड है? सर डिसेबल्ड है। तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल 1, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल 1 डिसेबल्ड। अच्छा जी, कम्यूटेटिव लॉ डेफिनेटली ये फॉलो करेगा। ए और बी है, और अगर मैं इंटरचेंज कर दूं बी और नॉरिंग ए है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ए और बी को इंटरचेंज भी कर दोगे तब भी आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये चारों ही गेट, और खाली यही नहीं, एक्सोर और एक्सनॉर भी जो आगे पढ़ेंगे, सारे ये लॉजिक गेट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं हमेशा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। बट अगर मैं एसोसिएटिव लॉ की बात करता हूं, देखो तो आया नहीं, एक सेकंड। बट अगर मैं एसोसिएटिव लॉ की बात करता हूं तो देखो, अगर मैं एसोसिएटिव लॉ की बात करता हूं तो समझिएगा, देखो किसी भी 2 इनपुट को, तो सबसे पहले मैंने नॉर गेट ले लिया, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो यहां बन गया ए और बी का बार, और ये सी, तो ये बन गया ए और बी का होल बार। यही बना। सेम चीज अगर मैं यहां से पहले बी सी ले लूं फिर ए ले लूं, तो देखो ये बी और सी का बार, ये इधर ए, तो यहां बन गया ए और क्योंकि यह एसोसिएटिव लॉ तो फॉलो, कम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो करता है, तो किसी को पहले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या दोनों बराबर है क्या सर? ये कतई बराबर नहीं है सर। इसका मतलब डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ।
डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कॉपी पेस्ट करने का। इसका मतलब समझो, इसका मतलब दोस्तों बड़ा सिंपल सी बात है कि सर, बड़ा सिंपल सा कि सर नैंड गेट भी और नॉर गेट भी ये दोनों कम्पिटेटिव लॉ तो फॉलो करते हैं, पर ये दोनों एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करते। तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करते। अच्छा, नैंड और नॉर, एक नोट डाल के लिख लो, नोट 10 रुपए का नोट डाल के लिख लो, नैंड कॉमा नॉर आर कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक। नैंड कॉमा नॉर आर कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक। नहीं, अब अक्षर ऐसे नहीं, मेरे स्टेटमेंट को मेरे स्टेटमेंट से समझना। मैंने अभी सिर्फ नैंड और नॉर को बोला, एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। मैंने अभी एंड और एक्सॉर एक्स नॉर भी तो बच गए ना, अभी तो कंक्लूड कैसे करेंगे। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, नैंड और नॉर दोनों को बोलते हैं यूनिवर्सल। अब सबसे पहले यूनिवर्सल होता है क्या समझो। यूनिवर्सल मतलब एक चीज से अगर मैं दुनिया की सारी चीजें बना सकूं तो यूनिवर्सल है। मान लीजिए एक मेरे पास फोन है, अगर मैं इस फोन की मदद से अगर मैं दुनिया के सारे फोन बना दूं तो मैं बोलूंगा इसको यूनिवर्सल फोन। अगर मैं इस एक मार्कर से अगर मैं दुनिया के सारे मार्कर बना सकूं तो मैं बोलूंगा यूनिवर्सल मार्कर। अगर एक स्लाइडर से अगर मैं दुनिया के सारे स्लाइडर बना दूं, यूनिवर्सल स्लाइडर। एक सर्किट से अगर मैं दुनिया के सारे सर्किट बना दूं, यूनिवर्सल सर्किट। एक ट्रूथ टेबल से मैं दुनिया के सारे ट्रूथ टेबल बना दूं, यूनिवर्सल ट्रूथ टेबल। एक फ्लिप फ्लॉप से दुनिया के सारे फ्लिप फ्लॉप बना दूं, यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप। एक काउंटर से दुनिया के सारे काउंटिंग कर लूं, यूनिवर्सल काउंटिंग। इसी तरीके से एक लॉजिक से अगर मैं सारे लॉजिक बना सकूं तो यूनिवर्सल लॉजिक। बात समझ में आ रही? इसका मतलब नैंड और नॉर एक ऐसी चीज है जिससे आप दुनिया के कोई भी लॉजिक, दुनिया के कोई भी लॉजिक्स को आप बना सकते हो। सर कैसे बना सकते हो तो समझो एक बार छोटे से एग्जांपल से। एक बार यूनिवर्सल लॉजिक कैसे बोलते तो मैं इसको जस्टिफाई करता हूं। सबसे पहले देखो, मैं सारे लॉजिक बना सकता हूं इससे, कैसे तो समझो। मान लो नोट गेट की, अच्छा उससे पहले समझाने से पहले नोट गेट ना, देखो अगर मैं नोट गेट बनाना चाहूं, मैं पहले बताता हूं नैंड एज ए यूनिवर्सल। ओ भाई साहब लाल करके देखिए जरा, ओहो बहुत ही बढ़िया। तो मैं डिस्कशन करता हूं नैंड एज ए यूनिवर्सल लॉजिक, बहुत ही बढ़िया। अब देखो कैसे, तो मैं सबसे पहले सारे लॉजिक गेट को बनाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। जेश मैंने आप लोगों के डाउट भी ले लिए सर। एक डाउट था कि आपके स्लाइड ही पढ़ रहा हूं तो मुझे अपनी अलग से नोट्स नहीं, अलग से नोट्स बनाना है भाई। अपने ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास रखना है, नोट्स वोट्स नहीं। अपनी हार्ड कॉपी जो आप लिखोगे ना, कॉपी एक A4 शीट का वो स्पाइरल बाइंडिंग बना के अपना नोट्स, खुद का नोट्स एक लिखना होना बहुत जरूरी है। दूसरों के कंधों पे डिपेंडेंट मत हो, अपने ऊपर डिपेंडेंट हो भाई। तो सबके सब लोग अपने नोट्स बनाएंगे और नोट्स के बाद जैसे हर एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद उसको शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। सर ब्लर आ रहा है, शर्म कोई बात नहीं, ब्लर क्या है, नैंड एज ए यूनिवर्सल लॉजिक लिखा मैंने। अब देखो मैं सबसे फर्स्ट नोट गेट को बनाने की कोशिश करता हूं। देखो नोट गेट, नोट गेट देखो नोट गेट बनता कैसे। नोट गेट को बना, सर ए बार होना चाहिए ना नोट गेट के लिए। तो देखो अगर नोट गेट को अगर आप बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो, देखो ये है, मैंने एक काम किया, मैंने एक टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया तो इधर ए दे दिया, तो डेफिनेटली इधर क्या बनेगा, ए डॉट ए का बार। ए डॉट ए ही होता है, बन गया ए का बार, नैंड गेट हो गया, सिंपल नोट गेट बन गया।
अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि नोट गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, 2 इनपुट नैंड गेट के? नहीं, स्लाइड में भले बना हुआ है, बट आपको अपने खुद के नोट, पेन, पेंसिल, पेन को यूज करते हुए कॉपी के ऊपर सब कुछ लिखते रहना है। नहीं चलेगा। जब आप कभी किसी चीज को लिख देते हो ना, और गुनगुनाते हुए लिखते हो, बोलते हुए लिखते हो, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है, क्योंकि उस समय सारे सेंसेस काम कर रहे होते। एक नैना, दो कहां बेटा, एक ही तो है। तो नोट गेट को बनाने के लिए एक नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, यही चीज अगर मैं एंड गेट की बात करता हूं, एंड गेट मतलब ए डॉट बी, तो देखो तो यहां ए है, यहां बी है, तो यहां क्या बन जाएगा, ए डॉट बी का बार। अब बार हटाना है ताकि ए डॉट बी बन जाए, तो यहां ए बी बन गया। बट मेरा क्वेश्चन ये है, अब एंड गेट को बनाने के लिए कितने 2 इनपुट नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? एंड गेट को बनाने के लिए एक बार सब के सब कमेंट कर दो यार, एंड गेट को बनाने के लिए कितने 2 इनपुट नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? सर 2 की रिक्वायरमेंट होगी। तीसरी चीज, और गेट के लिए तो देखो, ये ए है तो यहां बनेगा ए बार, ये बी है तो यहां बनेगा बी बार, ए बार और बी बार, और देखो यहां बन गया ए बार डॉट बी बार का होल बार। फिर से अगर आप लिखोगे तो ए बार का बार और बी बार का बार, 2 बार बार करने से वही वेरिएबल आता। बार का बार क्या बनता है? बारंबार, बार बार, सबका बार, तेरा बार, मेरा बार, सबका बार, तो ये लो ए और बी। इसका मतलब देखो एक चीज, नोट गेट को बनाने के लिए कितने एंड गेट की, नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? 1। एंड गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? 2। और गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? 3। तो जब सब कुछ समझ में आ रहा है, अपने अपने कॉमन सेंस को यूज करते हो मुझे बता सकते हो, नोट के लिए 1, एंड के लिए 2, और के लिए 3, तो एक्सॉर गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? ओके, एक्सॉर को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? नोट के लिए 1, एंड के लिए 2, और के लिए 3, एक्सॉर के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? अपने अपने कॉमन सेंस, बहुत ही शानदार, लाजवाब। मतलब अब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, बहुत ही शानदार। सर 4 की रिक्वायरमेंट होगी, तो देखो देखो एक्सॉर गेट। अच्छा एक चीज बता देता हूं, एक्सॉर गेट जो होता है ना, कभी भी इसको लिखते हैं ए एक्सॉर बी ऐसे, और इसको जब ओपन करोगे ना तो ये ए बार बी प्लस ए बी बार बनता है, ये एक्सॉर गेट है। ए बार बी प्लस ए बी बार, ये एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन होता है, और ये सिंबल लिखा जाता है एक्सॉर गेट को। अब एक्सॉर गेट, हालांकि नैंड और नॉर के बाद अगला एक्सॉर ही आएगा, बट मैं फिर भी हल्का फुल्का आइडिया दे दिया ताकि एक्सॉर गेट को बनाऊं। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। कोई बोलेगा सर ये आपको कैसे पता कि आप जो बना रहे हो 4? यार एक्सॉर गेट का जो है ना, मैं आपको हमेशा समझाने की कोशिश करूंगा कि इसको तो आप लोग अपने हाथ से बना के अपने जहन में बसा लो, क्योंकि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या डिजिटल लॉजिक के अंदर कम से कम 4-5 बार आने वाला है। तो ये एक्सप्रेशन बहुत बार काम आने वाला है आप लोगों के साथ, और इसका हार्डवेयर भी बहुत काम आने वाला है। तो ये चीज आप लोगों को अपनी हाथों से बना लेना है। तो ये आपके पास ए, ये है आपके पास बी, ये बनेगा ए एक्सॉर बी, राइट। ये एक्सॉर गेट, ये 4 की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपको ध्यान रखना है। पर्टिकुलर यहां पर एक काम हम लोग कर सकते हैं। अभी पूरा देखो
कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड और नॉर की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमारा एक स्पेशल टॉपिक है जो कल की क्लास में कवर होगी, स्पेसिफिक टॉपिक है जो कल की क्लास में कवर होगी, तो आप टेंशन मत लो, है ना। हाँ, इसको बिल्कुल मतलब ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। और अच्छा एक चीज और, एक और चीज छाप लो, इस पूरे को देखो, यहां लिखोगे तो मैं क्या लिखूंगा, ए डॉट बी का बार, यहां लिखोगे ए, यहां लिखो जाएगा बी, यहां अगर लिखोगे ना तो यह आएगा ए डॉट ए बी के बार का होल बार, और मैं डी मॉर्गन्स लॉ से तोड़ूंगा तो ये बन जाएगा ए बार प्लस ए बी। और यहां पे अभी तो वो रूल सब अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि अभी आगे आएगा ही आएगा, बट फिर भी अगर मैं आपसे बताऊं, ये इस ए बार को इस ए के साथ भी और इस ए बार को इस बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बार प्लस ए, और ये बन गया ए बार प्लस बी, ए बार प्लस ए, और ये बन जाएगा ए बार प्लस बी। तो यहां पर ए बार प्लस ए तो 1 बनता है, 1 डॉट ए बार प्लस बी, और ये बन जाएगा आपके पास ए बार प्लस बी। आपको इस टर्मिनल पे जो वैल्यू आ रही है ना, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इस टर्मिनल पे जो वैल्यू आ रही है वो आएगी ए बार प्लस बी, और इस टर्मिनल पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए प्लस बी बार। हाँ, अब्जॉर्प्शन लॉ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि इसको डिस्ट्रीब्यूशन अब्जॉर्प्शन नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, क्योंकि ए बार को ए के साथ भी और ए बार को बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है। हालांकि बाद में आएगा, अभी टेंशन मत लो। जिसको लगता है सर ये वाली चीज सर कोई बात नहीं, ये रूल आएगा, अभी आगे वाले टाइम में रूल आएगा जब बूलियन अलजेब्रा शुरू हो गया। बस ध्यान रखना, ए बार प्लस ए बी होता है, इसको इसके साथ भी जो भी यहां है उसका बस कॉम्प्लीमेंट यहां होना चाहिए, तो उसको हम इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके जितने भी होते हैं सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिखना भाई, ये याद होना चाहिए एक्सॉर गेट। अच्छा मेरा क्वेश्चन फिर से एक बार, मेरा क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए एक बार एक चीज बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है, नोट के लिए एक एंड गेट की रिक्वायरमेंट है, नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है, एंड गेट के लिए 2 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है, और गेट के लिए 3 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है, एक्सॉर गेट के लिए 4 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है। तो एक्सनॉर, अरे भाई हर्ष ने तो पहले आंसर बता दिया, तो एक्सनॉर गेट के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? बहुत ही शानदार। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, बिल्कुल एक्सनॉर गेट के लिए बात करो तो 5 नैंड गेट, क्योंकि एक्सनॉर गेट होता क्या है सर, इसको हम लिखते हैं ए एक्सनॉर बी, जो कि एक्चुअली ए एक्सॉर बी का उल्टा होता है। बस इसको उल्टा करना है, तो इसको उल्टा करना है तो ये दो जो भी आया इसको उल्टा कर दो, इसी को बन गया ये ए एक्सनॉर बी, ये सिंबल है एक्सनॉर गेट का, खत्म। 5 की रिक्वायरमेंट, ठीक है सर, ये भी चीज समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये देखो सर, नैंड हो गया, नॉर हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है सर। एंड के नोट के लिए 1, एंड के लिए 2, और के लिए 3, एक्सॉर के लिए 4, एक्सनॉर के लिए 5। तो मुझे बताओ नॉर गेट के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी? नॉर गेट के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी अगर नॉर गेट बनाना चाहते हो तो? हाँ हाँ संजय, वही बनाना पड़ता है जो क्लास में बढ़ा रहा हूं, जो स्लाइड पे चल रहा है वही चीज आपको नोट करना है। अब यार थोड़ा सा देखो ना, आंसर आपको मिल गया होगा, यस बहुत ही बढ़िया है कि सर नॉर गेट को बनाना, और का उल्टा नॉर गेट। सर ये और गेट है, इसके आगे एक नोट गेट को इसको उठा के चिपका दो, यहां खत्म हो गया, चिपकाओगे बन जाएगा नॉर गेट। बनाओ अपनी कॉपी के अंदर नॉर गेट भी, 3 नहीं 4, 3 तो ये रहा, इसके आगे एक नोट गेट लगाओगे ना, और के आगे एक नोट गेट ही तो बनता है नॉर गेट, तो 4 की रिक्वायरमेंट होगी, सिंपल। ठीक है सर, बहुत ही शानदार, बनाओ। अब देखो मैंने नैंड एज ए यूनिवर्सल लॉजिक बनाया, मैंने सारे लॉजिक नैंड गेट से बनवाया है।
मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, नॉर एज ए यूनिवर्सल लॉजिक, नॉर से सारे लॉजिक बनाने, एक बार होमवर्क, बट आंसर क्या आएगा वो मैं लिख देता हूं, आंसर क्या आएगा वो मैं जरूर लिख देता हूं, एक बार समझो। कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी और कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी। आप लोगों को बस होमवर्क दिया मैंने, नॉर एज यूनिवर्सल लॉजिक देखो, एक नोट गेट के लिए कितने नैंड गेट की, एक, एंड गेट के लिए 2, और गेट के लिए 3, एक्सॉर गेट के लिए 4, एक्सनॉर गेट के लिए 5। अच्छा नैंड गेट के लिए कितने नैंड गेट के, अरे यार नैंड गेट के लिए एक नैंड गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नॉर गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सर, 4 की पड़ेगी, सिंपल। यही चीज अगर यही चीज नॉर का लिखोगे ना तो नोट के लिए तो एक ही चाहिए होगा, बाकी का हर 2 चीजों को आपस में शफल कर दो, 2 चीजों को आपस में शफल कर दो, मतलब एंड के लिए कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी 3, और के लिए कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी 2, उल्टा कर दिया, एक्सॉर के लिए 5, एक्सनॉर के लिए 4, नैंड के लिए कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट 4 और नॉर के लिए 1, बस आपस में इंटरचेंज कर दिया। ये अगर आपको याद है 1 2 3 4 5 1 4 1 2 3 4 5। अच्छा ये 1 2 3 4 5 इतना आसान नहीं है, ये सब तभी काम करेंगे जब आप इस ऑर्डर में लिखोगे, नोट गेट, हैंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, एक्स। पता चला ये तो याद हो गया, बड़ा सिंपल है सर, 1 2 3 4 5, और इधर ठीक ठीक लगा रहे हैं अपने हिसाब से, तो गलत हो जाएगा भाई, राइट। अच्छा जी, बहुत ही शानदार। अच्छा इतनी चीजें अगर याद हो गई तो मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक बार लिखिएगा, पर इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनको ये याद हो गया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर चमक गया सर, अब नहीं भूलूंगा सर इसको। कितने लोग आप में से जल्दी से सबके सब कमेंट करेंगे, अनामिका बहुत बढ़िया, प्रदीप, विशाल, विकास बहुत बढ़िया, दुर्गेश, जयेश बहुत शानदार, लाजवाब 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 लाजवाब, बहुत बढ़िया, अर्पिता, संजय, कनक, शर्मा जी बहुत शानदार, निष्कर्ष बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक चीज, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, बताओ भाई ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब पता है, एक सही होगा इनमें से कोई भी ऑप्शन, और मैं आपसे 45 सेकंड का 60 सेकंड का एक क्वेश्चन देके ये आपसे आंसर पूछ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक, नैंड, नॉर, बोथ ए एंड बी, डी, नन। सर कैसी क्वेश्चन बहकी बहकी पूछा, चौन्नी भर का क्वेश्चन है, जोर से चिल्लाऊंगा ये क्वेश्चन खुद ही अपना आंसर बता दूंगा, सी हूं सी हूं सी हूं, लगा ले लगा ले लगा ले, खुद ही बता देगा ये क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। फिर भी देखना 100% रिजल्ट नहीं आएगा, कोई ना कोई तो गलती करेगा ही करेगा इसमें भी। गेट में अगर ये पूछ लिया जाए ना व्हाट इज 2 + 2, मैं गारंटी से बता रहा हूं 10-15% 20% तो बच्चे होंगे ही जो उसमें भी गलती करेंगे, है कि नहीं तन्वी बताओ। अगर ये गेट में क्वेश्चन पूछा है ना व्हाट इज 2 + 2, कम से कम 20% बच्चे ऐसे होंगे जो उसमें गलती करेंगे। गेट में आया है, जरूर कुछ तो बात होगा इसमें, कुछ तो होगा और गलत कर देंगे। बहुत ही बढ़िया। देखो मैं कह रहा था ना, अभी भी देखो 7% लोग जो है ना गलत आंसर दिया इन्होंने,
हाँ, अंग्रेजी में गाय को कहते हैं काओ, कुछ तो बात है दया पता लगाओ, ऐसा। बहुत ही बढ़िया। तो भाई साहब ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो करेक्ट आंसर सर ये तो सबको ही पता है। अब बताओ, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन ही है, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक, कौन सा है जो यूनिवर्सल लॉजिक है। अब एक ही चूज कर सकते हो और दो है। अब इसको ऐसे मत समझना कि सर ये तो वो बात होगी, दो निष्कर्ष अकेले देख रहे हो ना तुम। यार एक तो बता देता हूं, डिजिटल की जब क्लास चलती है तो आप लोग ईयरफोन लगा के अकेले बैठ के सुनेंगे, है ना। पेरेंट्स से थोड़े दूर रहेंगे, नहीं तो पता चला आपकी क्लासेस बंद करा दी जा सकती, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं उसमें। हाँ, ये तो सर वही बात हो गई कि एक चूज करना है पर पसंद दोनों ही आ रही है, क्या करें सर बताओ। हेडफोन लगाया है सर, हाँ बहुत बढ़िया। और मम्मी को मेरी तरफ से सॉरी भी बोलना उस चीज के लिए, बोलना सर तो जिंदगी जीना सिखाते मम्मी, ये अभी नहीं तो बाद में तो कभी सीखना ही है। तो डिजिटल के साथ साथ जिंदगी जीना भी सिखा रहे हैं। और आप लोग कॉलेज में हो, सब बनता हो निष्कर्ष। घर पे तुम बहुत सीधे सीधे बनते होंगे, कॉलेज बहन के तो तुम कॉलेज जैसे ही जाते होंगे, सब समझ रहे हैं सब। हाँ, अब देखो सर, जब भी कभी नैंड और नॉर, जब भी कभी नैंड और नॉर, इन दोनों में से किसी एक चीज को चूज करना हो, मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों का दोनों पे सर, इधर भी और इधर भी, वो मैं समझ रहा हूं। इधर भी और इधर भी, दोनों ही, वो मैं समझ सकता हूं। पर जब दोनों में से किसी एक को चूज करना ना, तो विल गो विद द नैंड। क्योंकि नॉर में आने वाले टाइम में हम डिस्कशन करेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है जनरली, जब आप डिटेल में जाओगे हार्डवेयर में तो करंट हॉगिंग प्रॉब्लम टाइप होती है। तो वो क्या प्रॉब्लम होती है वो सब हमारे अभी चीज नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कोई आपको कोई फोर्स, देखो एक तो दोनों ही पसंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर कोई आपको एकदम जबरदस्त तरीके से बोला नहीं दोनों में से कोई एक बताओ, एक बताओ, एक कोई चूज करना है, राइट, तो उस समय यू विल गो विद द नैंड, राइट। तो उस समय आपको नैंड की तरफ जाना है। कोई पूछे नैंड में क्यों भाई, नॉर क्यों नहीं, तो बोलना टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, सर ने नहीं बताया, राइट। बहुत ही बढ़िया। यार प्रथम तो खतरनाक है, प्रथम हमेशा प्रथम आता है, प्रथम मेरे भाई मेरे दोस्त। तो ये आपको उस समय नैंड के साथ जाना। प्रॉब्लम कौन सी होती है, करंट, जब डीसीटीएल से बनता है। वैसे बता देता हूं, आप लोगों का कोई काम नहीं, पर फिर भी सुन लो 2 मिनट, नहीं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा इसको आता नहीं है, दिखे इसलिए बताता नहीं, बोलता याद कर लो। कल भी टीटीएल में उसने ऐसे बोल दिया था कि ट्रांजिस्टर लॉजिक, जब भी कभी कोई लॉजिक टीटीएल से बनाओ, फ्लोटिंग टर्मिनल ऑलवेज एक्ट्स एज ए हाई, और जब भी कभी कोई लॉजिक ईसीएल से बनाओ, फ्लोटिंग टर्मिनल ऑलवेज एक्ट्स एज ए लो। ये लिखवा दिया पर बताया नहीं क्यों, क्योंकि वो सब इंटरनल जो हार्डवेयर का पार्ट है वो आपके सिलेबस से रिमूव हो गया कि आज से 8 साल पहले, पर वो वर्ड आज भी क्वेश्चन में कितनी बार पूछ लिया जाता है, इसलिए वहां पर मेरे को बताना पड़ता है। यहां पर वो प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड, जब भी कभी डीसीटीएल यानी डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक से इनको बनाया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो भी जिस भी ट्रांजिस्टर की वीबी सेट की वैल्यू कम होती है वो पहले ऑन हो जाता है और दूसरे को ऑन ही नहीं होने देता है। मतलब करंट को हॉक कर लेता है, अपने से पास कर लेता है, दूसरे को ऑन ही नहीं होने देता। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं करंट हॉगिंग प्रॉब्लम, जो कि नॉर के अंदर जनरली होता है। इस वजह से इसको अवॉइड करते हैं। नैंड और नॉर दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो नैंड को ही चूज करना है। किसी को लगता है सर आपने क्या बोला मुझे नहीं समझ में आया, आ, तो मैंने इस पूरे का समरी इतना बताया कि नैंड और नॉर दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो विल गो फॉर द नैंड, बस इतना। बहुत बढ़िया, हाँ बस इतना सा था, मैं कह तो रहा था इसलिए वहां पे जाना नहीं चाह रहा था मैं तो। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, और ये है आपका एमएसक्यू क्वेश्चन। गेट में एमएसक्यू भी आते हैं ना, एमएसक्यू का क्या मतलब है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। हाँ गौतम, कितनी बार ऐसे ही होता है, मेरे को भी ऐसे, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप लोग फील कर सकते हो, बहुत बार बहुत कुछ अच्छा लगता है पर वो एक्चुअली होता नहीं है। इधर आओ एक बार, एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का क्या मतलब है, एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है, तीन भी सही होता है, चार भी सही हो सकता है। और मैंने इसको करा दिया पोल, मल्टीपल चॉइस। इस क्वेश्चन में आपको दे दिया मैंने 90 सेकेंड और मैंने स्टार्ट कर दिया दिस। मल्टीपल सेलेक्ट का क्या मतलब है, एक भी सही, दो भी सही, तीन भी सही, चार भी सही।
बहुत ही शानदार। ए एंड बी सेट टाइमिंग के लिए थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया गौतम। बहुत ही बढ़िया। अब देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आंसर, कोई बात नहीं, एक चारों के चारों ऑप्शन सही है, बहुत ही बढ़िया। 90% लोगों ने कुछ ये बताया, पर 12% ऐसे लोग थे जिन्होंने सारे आंसर सेलेक्ट किए, बहुत ही बढ़िया। अभिजीत हो गया, आर गुप्ता हो गया, अरे निष्कर्ष तुम इंटेलिजेंट हो भाई। सुमित वर्मा हो गया और देवरूप हो गया, बहुत ही बढ़िया। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ए, बी, सी और डी। सर ए और बी तो समझ में आ गया सर, कि नैंड और नॉर, ये नॉर है, ये नैंड है, ये यूनिवर्सल लॉजिक है, ये तो समझ में आ गया। ये दोनों कैसे यूनिवर्सल लॉजिक है, इसको बता दो। तो देखो देखो एक बार कैसे। सबसे पहले देखो, मैं समझाता हूं कि यूनिवर्सल क्या है। देखो, कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन है, कभी कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर उस एक्सप्रेशन को, कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर उस एक्सप्रेशन को आप नैंड में यानी ए डॉट बी बार में या फिर ए ऑरिंग बी बार में कन्वर्ट कर दो, कभी कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर उस एक्सप्रेशन को या तो ये या फिर ये दोनों में से, या तो ये या फिर ये दोनों में से कोई एक बन जाए, तो ये भी अपने आप में यूनिवर्सल बन जाएगा। दुनिया में कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो, अगर उस एक्सप्रेशन को आप ए डॉट बी का बार यानी नैंड गेट, ए ऑरिंग बी का बार यानी कि नॉर गेट में अगर कन्वर्ट कर दो, तो ये भी यूनिवर्सल बन जाएगा। तभी तो मैंने बताया था यूनिवर्सल का डेफिनेशन, राइट? ठीक है साहब, क्योंकि इससे तो सब कुछ बन सकता है। अगर इससे तुमने ये बना दिया तो इससे तो वैसे ही सब कुछ बन सकता है, तो यूनिवर्सल हो ही जाएगा ये भी। बात तो सही है सर। अब क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये जो आपने लिखा ए ऑरिंग बी का बार, ये यूनिवर्सल कैसे हुआ सर? तो सबसे पहले इसके एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये ए ऑरिंग बी बार वेरिएबल दिया गया है, राइट? सैंतिका सुनो, सैंतिका सुनो, मैंने अभी इतनी सी स्टेटमेंट बोली है कि दुनिया में कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर उस एक्सप्रेशन को तुम ए डॉट बी का बार या ए ऑरिंग बी के बार में कन्वर्ट कर दो, तो वो भी अपने आप में यूनिवर्सल हो जाएगा। और वो नहीं, कुछ भी इसके अंदर कुछ भी हो, ये यूनिवर्सल का रूल होता है। क्योंकि ए डॉट बी का बार और ए ऑरिंग बी बार तो हमने देख लिया यूनिवर्सल है, क्योंकि इससे सब कुछ बन सकता है, इससे सब कुछ बन सकता है। और अगर इससे ये बन गया तो ये भी यूनिवर्सल हो गया। कहने का मतलब ये, हाँ सिंपल सी बात है, ठीक है साहब, ये भी क्लियर है। अब देखो चीज समझो सर, ए ऑरिंग बी बार का मतलब क्या है? ए ऑरिंग बी का बार का मतलब है ऐसा, ए अरे यही है कि नहीं बताओ? ए ऑरिंग बी बार का मतलब क्या है, यही है कि नहीं बताओ? कोई भी एक को, ये तो मैंने ए ऑरिंग बी बार लिखा, वो ए बार ऑरिंग बी भी हो सकता था। कुल मिला के और गेट की एक टांग को तोड़नी है भाई, और गेट के एक टांग को तोड़नी है, बस सिंपल सी बात है। यही है कि नहीं? जल्दी से बता देंगे सब, सब के सब एक बार कमेंट कर दो यार, मजा आ जाए, दिल खुश हो जाए। हाँ बहुत ही बढ़िया। कुछ लोग नहीं लिख पा रहे, अरे यार सब लिखते नहीं, कमेंट ही नहीं करते। मैं नहीं खेल रहा, जाओ कट्टी जाओ। बिल्कुल सर यही लिखते हैं सर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अब ये ए बी ये सब तो एक्सप्रेशन है, कहने का मतलब मुझे इस वाले हार्डवेयर को पकड़ना है, मुझे इस वाले हार्डवेयर को पकड़ के मुझे बताना है कि इससे मैं किस तरीके से यूनिवर्सल बना सकूं।
मुझे बस इस वाले जो एक्सप्रेशन है ना, हार्डवेयर है, इससे मुझे नेंड वाला एक्सप्रेशन बनाना है या नॉर वाला एक्सप्रेशन बनाना है, कहने का मतलब बस इतना है। अब देखो कैसे कर सकता हूं, कैसे बना सकता हूं, तो समझो। मैं इसको उठाता हूं, ये है, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले अगर मैंने यहां पर ए दे दिया और यहां पर मैंने 0 दे दिया, तो मेरा आउटपुट क्या बनेगा, कोई बता सकता है क्या? अंसारी जी बहुत बढ़िया। मुझे बताओ, यहां 0 दे दिया और यहां ए दे दिया, तो आउटपुट क्या बन गया, बता दो यार। 0 वाले कौन है, शर्मा जी? ओ यहां 0 दिया है, यहां ए दिया, तो आपका आउटपुट 0 बन रहा है। अभी तो मेरे में शक्तियां होती ना, तो मैं ऐसे कैमरे के अंदर से ऐसे मेरा हाथ जाता और ऐसे ठप से रेप्टा बजता आपका। सर ये ए ना, ये देखो इधर है क्या, डिपेंड क्या होता है सर? यहां 0 है, यहां ए बार दिया आपने, ये बन गया 0 ऑरिंग ए बार। 0 ऑरिंग ए बार आउटपुट में बाहर आएगा, 0 ऑरिंग ए बार तो ए बार ही होता है, तो सर ये ए बार ही आएगा, सिंपल। अच्छा जी, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब मैंने एक काम किया, ऐसा ले लिया, ऐसा ले लिया, एक और लगा दिया। अब मुझे बताओ, मान लीजिए मैंने इधर ए दे दिया और इधर 0 दे दिया और इधर मैंने बी दे दिया। भाई कितने यूज करने, ये तो नहीं लिखा होता ना यूनिवर्सल, कैसे भी करके तोड़ मड़ोड़ के बस ए डॉट बी का बार या ए और बी का होल बार बनाना है, यूनिवर्सल हो जाएगा। तो देखो यहां 0 दिया है, ए दिया, तो यहां क्या बन जाएगा सर, यहां बन जाएगा ए बार, और यहां आपके पास है ए बार, यहां बी है तो यहां है बी बार, और ये और गेट में सीधा बाहर निकल के है, तो ये बन गया ए बार और बी बार। डी मॉर्गन्स लॉ से फिर से लिखोगे तो बन गया ए डॉट बी का बार। इसका मतलब इस तरीके का हार्डवेयर अगर आपको दे रखा हो तो वो अपने आप में ही एक तरीके का क्या है सर, यूनिवर्सल है, उससे आप सब कुछ बना सकते हो भाई। इसका मतलब ये दोनों का इस तरीके का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो अपने आप में ही नेंड एक्सप्रेशन बनाने की काबिलियत रखता है, अपने आप में नेंड एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश कर। और सबसे खास बात है, ये मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, ये चीज मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं कि एक्चुअल में यूनिवर्सल क्या होता है। कभी गेट वाले ने नहीं पूछा, 2010 में पढ़ाया, 11 में पढ़ा, हर साल पढ़ाता हूं। सबसे खास बात है 2021 में पेपर में पूछ लिया गया और फिर 2022 में भी पेपर में पूछ लिया गया। 2023 में नहीं आया था, पर 2021 और 22 दोनों में कॉन्जिक्यूटिव ये कंसेप्ट के क्वेश्चन है, राइट। सीएस में नहीं आया, वो ईसी के अंदर पूछा था क्वेश्चन। विष्णु आपको किस लेवल पे जाना, पहले मैंने बोला ना, पहले 1 2 3 4 पहले यूनिवर्सल समझने की कोशिश करोगे। मैंने आपको बताया ए बार बी, अब कहीं उसने ए प्लस बी बार दिया तो आप क्लिक कर सकते हो, ये भी तो वही है, ऐसे कोरिलेट करना आना चाहिए। इसका मतलब इससे भी आप यूनिवर्सल बना सकते हो। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया सर कि आपने ए और बी बार को आपने यूनिवर्सल प्रूफ कर, इस हार्डवेयर को आपने यूनिवर्सल प्रूफ करने की कोशिश करी। अब सर ये इसने जो क्वेश्चन में ये पूछा था, वो इसका क्या मतलब है सर? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एंडिंग है पर एक टांग तोड़नी है एंड की। एंडिंग है विष्णु भाई, पर एक टांग तोड़नी है एंड की, तोड़ दो एक टांग, देखो। इसका मतलब है सर ये एंड गेट है, टांग टूटा हुआ, ये बन गया, देखो ये टांग टूटा हुआ, ये है ए, ये है बी, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी। मुझे इस हार्डवेयर को पकड़ना भाई, इस हार्डवेयर को, ये हार्डवेयर, इसका मतलब अब देखो इस हार्डवेयर को पकड़ना है, तो मैंने इस हार्डवेयर को पकड़ लिया, देखो। और मुझे एक चीज बताइएगा आप लोग कि मैंने इधर 1 दिया और इधर ए दिया, तो मुझे इसका आउटपुट आप लोग सब के सब कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, राइट। मैंने आपसे दिया, इधर 1 दिया, इधर ए दिया, तो मुझे इसका आउटपुट आप लोग बताएंगे क्या आएगा।
1 कौन बोला? ए बार, ए बार, ए बार, ए बार, ए बार, बहुत बढ़िया सर। ये ए बार बनेगा। कोई बोलेगा कैसे? तो देखो ये 1 और ये बन गया ए बार, 1 डॉट ए बार। सर 1 डॉट ए बार ही बनेगा, 1 डॉट ए बार ही बनेगा। ठीक, तो ए बार आएगा। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़े। फिर से एक ले लिया मैंने, और अब मैंने पूछ लिया, देखो ये 1 है और ये ए है, ये 1 है और ये ए है, तो यहां पर क्या बनेगा? 1 डॉट ए बार। देखो यहां तो ए बार ही आया और यहां मैंने बी लगा दिया, तो देखो यहां क्या बन गया सर? यहां बन गया ए बार, यहां बी है तो यहां बी बार, ये एंड गेट ही है तो एक्चुअली ए बार डॉट बी बार ही बाहर आएगा, और ए बार डॉट बी बार बाहर आएगा। इसको डिमॉर्गन्स लॉ से फिर से ए और बी का होल बार लिख सकते हो। इसका मतलब आपने इसको क्या बना दिया? ओ भाई साहब, सर यही तो नॉर गेट की तरह काम करने लग गया। यानी इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको नॉर गेट बनाएगा, इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको क्या बनाएगा? नॉर गेट बनाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, बात तो समझ में आ गई आपकी। ठीक है साहब, ये बात समझ में आ गई तो अब समझो, इतनी चीजें क्लियर? अरे नहीं यार, वो तो उनको पहले से ही आता है, बुक्स में तो सब कुछ लिखा ही होता है भाई, बुक्स पढ़ने वाले होने चाहिए बस। अब इधर देखो, बहुत ही शानदार। अब देखो, हाँ कितने भी लगा दो कोई बात नहीं, बट वो एक्सप्रेशन वही बनना चाहिए। इसका मतलब यही, तभी तो मैंने लिखा था कि देखो ये भी यूनिवर्सल, ये भी यूनिवर्सल। इसका मतलब इधर समझो, इसका मतलब समझो, इधर ए और बी का बार बोल दे, या ए बार डॉट बी बार बोल दे, दोनों का मतलब तो एक ही है। या फिर ए डॉट बी का बार बोल दे, या फिर ए बार और बी बार बोल दे, ये भी तो नैंडी है। या फिर ए बार और बी बोल दे, या फिर ए और कोई भी एक इनपुट को और में बबल्ड कर दे, या फिर ए बार डॉट बी बोल दे, या फिर ए डॉट बी बार बोल दे। ये सब एक्चुअली सबसे आप नैंड और नॉर बना सकते हो। तो इन सब को ही हम यूनिवर्सल लॉजिक्स के नाम से जानते हैं। ये सब यूनिवर्सल लॉजिक है। इफ ए सिंह, हाँ देखो ना ये लिखा हुआ है, एक वेरिएबल खाली बार नहीं होना चाहिए, एक वेरिएबल भी होना चाहिए और एक उसका बार भी होना चाहिए, सिंपल यूनिवर्सल बन जाएगा। बुझ गए सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक। ठीक है सर, ये यूनिवर्सल। और यही नहीं आने वाले टाइम में मल्टीप्लेक्सर भी पढ़ूंगा ना, मक्स और डिकोडर प्लस और गेट, इसको भी मैं यूनिवर्सल लॉजिक बोलूंगा। डिकोडर के साथ और लॉजिक बना दूंगा ना, आने वाले टाइम में मैं इसको भी यूनिवर्सल बोल दूंगा। हाँ यही है जो है अभी तो। राइट, इतनी चीजें क्लियर है क्या? समझो। अच्छा, हाँ किसी से भी अगर नैंड और नॉर के एक्सप्रेशन बना सकते हो तो वो अपने आप में यूनिवर्सल हो जाएगा। बस इतनी सी चीज याद रखना। ठीक है साहब, हाँ दे सकते हैं मेघनाथ। इस बार तो नॉर्म्स में आया था, बत्ती जली, बहुत ही शानदार। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन ये है, भाई इसका आंसर बताइएगा। हाँ यही है शर्मा, अभी तो दिव्यांश। सर अगर ए की जगह बी की जुगाड़ जेड, वो तो वेरिएबल में क्या लिखा हुआ? दो वेरिएबल है, एक बार है एक नॉर्मल वेरिएबल है।
नाम में एक्स वाई जेड से कंफ्यूज मत हो, पी क्यू आर एस से कंफ्यूज मत हो। मैंने ये क्वेश्चन पूछा और मैंने इसके अंदर पोल करवा दिया कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट। इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, और मैं इसके लिए दे दूं 60 सेकंड आप लोगों को। अरे नहीं नहीं करण यार, 1 2 3 4 पढ़ते थे ना नंबर सिस्टम, तो कॉन्फिडेंस की पहले धज्जियां उड़ती थी, मैडम बहुत रेपटा मारती थी, याद होता नहीं था, एक के बाद 7 बोल देते थे। धीरे धीरे चीजें है ना, आज के डेट में सब नंबर सिस्टम इजी लग रहा है ना, स्टार्ट हुआ सब्जेक्ट, अभी कॉन्फिडेंस समझ जाओ, अभी मेरी बात को समझने पे जाओ बस। कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जमाना बचा है, अभी दूंगा कॉन्फिडेंस भी, टेंशन मत लो। विक्रम रुको 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 बेटा, पहले इसका आंसर बताओ कितने। अब किसी को लगता है सर ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो सर, आप कैसे पढ़ा रहे हो सर, राइट। अविष्का रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे पिछला टॉपिक में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, रुको मेरे भाई रुको, कब दिक्कत आती है एक बार फिर से वीडियो देख लेना उस टॉपिक को, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने बोला ना मैं भाग के कहां जा रहा हूं, यही कोई दिक्कत नहीं, करवा दूं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, आपने हमको ये टॉपिक तो पढ़ाया नहीं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, पढ़ाया है नहीं, और क्वेश्चन जबरदस्ती का दे दिए, और फिर बोल रहे हो कि यार तुम बताओ आंसर करो। ऐसे तो नहीं होता है, ये चीटिंग होती है सर, इसका हम कठोर शब्दों में निंदा करना चाहते हैं सर, कि सर आपने ये सब चीजें पढ़ाई नहीं और क्वेश्चन दे रहे हो। कोई बात नहीं, मैंने भूल जाओ कि तुमको नैंड गेट पूछा गया, भूल जाओ नैंड गेट पूछा गया, हमको नहीं पता नैंड गेट। हाँ, अगर हमें एंड गेट, और गेट, नोट गेट से, बेसिक लॉजिक गेट से बनाने के लिए बोलते तो जरूर हम बना सकते थे। ए बार बीसी को कैसे बनाते सर, एक ए बार चाहिए होता, एक बीसी चाहिए होता, हाँ अब जरूर बना सकते ए बी सी, तो सर ये बन जाता ए बार बी सी। सर आप अगर ऐसा बोलते ना सर कि ए बार बी सी बना के बताओ, तो हम नोट गेट से ए का उल्टा ए बार बी सी, फिर ए बार बी सी बन गया सर, ये तो ये हो जाता है कि नहीं सर। ये आप बोलते तो हम बना सकते थे, ये क्या नैंड नैंड पूछ रहे हो सर, ये क्या लगा रखा है, मैं नहीं कर ला जाओ। कोई बात नहीं, तुमको अभी भी तो मैंने टेबल बनवाया था कि नोट गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो नोट गेट को बनाने के लिए एक नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने अभी भी आपको बताया था नैंड गेट को बनाने के लिए कितने, एंड गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी सर, 2 होगी। देखो टेबल अभी बनाया था सर, इसको बनाने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट होगी। एंड गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, 2 की। सिंपल। अरे समझ में आया क्या, एक बार जल्दी से बता दो सब, एक बार जल्दी से बता दो सब। एक बार जल्दी से बता दो, समझ में आया क्या। कुछ नई चीज नहीं, लॉजिक्स डेवलप करने बस। बिल्कुल सही बात है सर। अरे आया क्या, चमका क्या। हाँ 2 इनपुट नेट गेट की बात करेंगे, 3 में तो आप एक से ही बना देते ना, 2 इनपुट बोला इसलिए 2 इनपुट से ज्यादा आप लगा ही नहीं सकते कहीं पे भी। अब देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर एक फंक्शन, सेम क्वेश्चन है,
पर 3 इनपुट नहीं लेना, 2 ही इनपुट का बोला गया ना क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया। तो आंसर इसका आपने बताया होगा डी, और आप लोगों ने बोला होगा ऐसे कि सर ए बी तो आपने बोला 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 4, 3 इसके लिए, तो 4 + 3 आंसर हो गया 7। बट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। है चीटिंग करता है तू सिंघम, चीटिंग करता है। अभी अभी आपने सर ये बताया, अभी अभी आपने ये बताया, अभी अभी हमको कॉन्फिडेंस आया ही था कि ये तो बड़ा इजी है, कि आपने अगला क्वेश्चन दिया और आपने इसको ऐसे करके गलत आंसर बता दिया, आपने बता दिया आंसर 3। तो सर ऐसा क्यों किया आपने? तो भाई इसको सॉल्व करने का तरीका और इसको सॉल्व करने के तरीके में दोनों डिफरेंस है। और कैसे फाइंड आउट किया जाता है मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट, खाली ये नहीं, एक्चुअल रूल क्या है टू फाइंडिंग द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट और मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट, इसको देखने के लिए अगली क्लास का इंतजार करें। अगली क्लास जो होगी वो ये होगी कि हाउ टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट और नॉर गेट, और वो क्लास लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास वही क्लास चलेगी जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन के कैसे मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट और नॉर गेट किया जाता है। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों। हाँ